अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो रिवील। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां हर सांस आपके लिए खतरे का पैगाम हो, जहां सर्दी, खामोशी और तन्हाई इंसान की रूह तक को तोड़ देती है और जहां हर लम्हा मौत के साए में गुजरता है। नाजरीन, आज हम आपको ले जा रहे हैं पोलर आउल कॉलोनी की तरफ, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। यहाँ जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, बल्कि हर रोज अपने वजूद को बर्फ और तन्हाई की एक कब्र में दफन करना होता है। तो तैयार हो जाए दोस्तों, क्योंकि जो कुछ आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक है। पोलर आउल कॉलोनी, जिसे सरकारी तौर पर IK-18 भी कहा जाता है, रशियन फेडरेशन के शिमाली साइबेरिया के दूर दराज इलाके यमालो नीनेट्स ऑटोनमस ओक्रग के शहर काप्स में वाक़या है। ये कोई आम जेल नहीं, बल्कि वो जगह है जहां सबसे खतरनाक मुजरिम भी कांप उठते हैं। ये एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली जेल है जो आर्कटिक सर्कल के करीब वाक़या है, जहां साल भर शदीद सर्दी, अंधेरा और खामोशी छाई रहती है। यहाँ की दीवारें सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि बर्फ, खामोशी और ज़हनी ज़वाल से बनी हुई महसूस होती हैं। इस जेल में दाखिल होने वाले लोग सिर्फ कैदी नहीं होते, बल्कि ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें रियासत ने खुद अपने लिए खतरा समझा। यहाँ सीरियल किलर्स, दहशतगर्द, आदमखोर और मैस मर्डर्स रखे जाते हैं। पोलर आउल का मकसद रिहैबिलिटेशन नहीं, बल्कि इन्हें उम्र भर के लिए कैद में रखना है। यहाँ ना कोई उम्मीद है, ना पेरोल और ना ही निजात। कैदियों की जिंदगी वक्त की कैद में बदल जाती है। अगर यहाँ के बदनाम तरीन कैदियों की बात करें तो सबसे नुमाया नाम अलेक्जेंडर पिचुश्किन का है, जिसे चेसबोर्ड किलर या बिट्सा पार्क मैनिया कहा जाता है। इस पर कम से कम 49 कत्ल साबित हुए, जबकि इसने खुद 60 से ज्यादा अफराद के कत्ल का इतराफ किया। इसका निशाना ज्यादातर मॉस्को के बिट्सा पार्क के इलाके में बुजुर्ग और बेघर अफराद बनते थे। वो उस वक्त पकड़ा गया जब उसने अपनी एक शिकार मरीना मोस्कोलोवा को कत्ल किया, जिसने मुलाकात पर जाने से पहले अपने बेटे को पिचुश्किन का फोन नंबर दे दिया था। पिचुश्किन को जुज़वी तौर पर सहीउल अकल करार दिया गया, यानी वो मुकम्मल तौर पर पागल नहीं समझा गया। इसीलिए इसे नफ्सियाती अस्पताल की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपने गैर मतवाज़न ज़हन और गैर मुस्तकिल रवैये की वजह से इसे अमूमन तन्हा रखा जाता है। वो आज भी अपनी सजा कबूल नहीं करता और खुलकर कहता है कि अगर रिहा हुआ तो दोबारा कत्ल करेगा। इसी जेल में एक और खतरनाक कैदी सेर्गे बुटोरिन है, जिसे ओसाया कहा जाता है। वो ओरोहोवो क्राइम सिंडिकेट का साबिक सरबराह था और इस पर 38 कत्ल साबित हुए। वो एक साबिक पुलिस अफसर भी रह चुका है, जिसने नशे की हालत में फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और 7 को जख्मी किया। इसने अपनी सजा के खिलाफ यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में अपील की, ये दलील देते हुए कि जेल मॉस्को से बहुत दूर है और इसके वालिदैन के लिए मुलाकात मुमकिन नहीं। अदालत ने इस बुनियाद पर इसे और इसके खानदान को मुआवजा दिया। नूर पाशी कुलाइव भी इसी जेल में कैद है, जो बेसलान स्कूल अटैक का वाहिद जिंदा बच जाने वाला दहशतगर्द है। इस हमले में 330 से जायद अफराद मारे गए थे, जिनमें 186 बच्चे शामिल थे। इब्तिदा में इसे पिचुश्किन के साथ एक ही सेल में रखा गया, लेकिन जान से मारने की धमकियों के बाद इसे पिचुश्किन से अलग कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ सेर्गे पोमाजन भी कैद है, जो बेलगोराड शूटिंग का मुजरिम है, और इलिया गोरियाचिव भी कैद है, जो एक शिद्दत पसंद रूसी कौम परस्त गिरोह का बानी था।
जेल का अंदरूनी ढांचा इंसान की रूह तोड़ने के लिए बनाया गया है। हर सेल तकरीबन 3 बाय 2 मीटर का होता है। दीवारें बिल्कुल सादा, बिस्तर सिर्फ सर्द धात की तख्ती और खिड़कियां बारीक दरारों जैसी होती हैं। हरारत और खाने की सहूलत इंतहाई महदूद है। कैदी रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं, अपने सेल साफ करते हैं और सिर्फ 90 मिनट के लिए बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। बाकी वक्त मुकम्मल खामोशी में गुजरता है। यहाँ के गार्ड्स भी खास तरबियत याफ्ता होते हैं। वो सिर्फ कवानीन नाफिज नहीं करते बल्कि खुद पोलर आउल के असूल बन चुके होते हैं। हर गार्ड को ज़हनी बर्दाश्त और शदीद तन्हाई बर्दाश्त करने की सलाहियत की बुनियाद पर चुना जाता है। कई गार्ड्स ने बताया कि कैदियों की आंखों में इंसानियत की कमी देखकर वो खुद भी अंदर से बदल जाते हैं। पोलर आउल में मौजूद आइसोलेशन सेल्स यानी तन्हाई के खाने ऐसे होते हैं जहां कैदी दिन के 23 घंटे मुकम्मल तन्हाई में गुजारते हैं। खिड़कियां ना होने के बराबर होती है, रोशनी सिर्फ फ्लोरेसेंट बल्ब से आती है और हर चीज मुकम्मल कंट्रोल में होती है। वक्त के साथ कैदियों का जहन टूटने लगता है, दिल सख्त हो जाता है और रूह खामोश हो जाती है। यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। 3 तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फेंसिंग, थर्मल कैमरास, ड्रोन्स और आर्कटिक ट्रेंड कुत्ते हर वक्त निगरानी में रहते हैं। जेल के बाहर सिर्फ बर्फ और मौत है। पोलर आउल से भागने का मतलब सीधा मौत को दावत देना है। ये जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं बल्कि मुआशरे के लिए भी एक पैगाम है। यहाँ रहम नहीं, सिर्फ बर्फ, स्टील और खामोशी है। इंसानी हकूक के दावे यहाँ आकर जम जाते हैं और रूस में बहुत से लोग इसे जराइम के मुताबिक एक सख्त मगर जरूरी सजा समझते हैं। दोस्तों, पोलर आउल सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि इंसानी रूह के लिए एक बर्फ पोश कब्र है। यहाँ दाखिल होने वाला जिंदा नहीं रहता और यहाँ से जाने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्रो रिवील को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप पोलर आउल में एक दिन गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।